हर साल 25 जून की तारीख जैसे ही करीब आती है, राजनेताओं और राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता 25 जून 1975 से 18 जनवरी 1977 के बीच के काले दिनों को पूरी तरह से याद करने लग जाते हैं और फिर आरोपों की राजनीति शुरू हो जाती है। पीएम मोदी ने आपातकाल को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की थी, लिहाजा बीजेपी नेताओं ने इसे संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जरूर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर्स और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। 25 जून को देश भर में बीजेपी ने संविधान हत्या दिवस के रूप में कार्यक्रमों का आयोजन किया और इमरजेंसी की याद कर कांग्रेस पर बीजेपी नेताओं ने आरोपों की छड़ी ही लगा दी। देहरादून में लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह का आयोजन भी किया गया, जिसमें राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने सेनानियों को सम्मानित भी किया और अपने संबोधन में कांग्रेस पर जमकर भड़ास निकाली। सीएम ने क्या कुछ कहा, एक रिपोर्ट में देखते हैं और फिर करेंगे आपातकाल पर खास चर्चा। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में 25 जून 1975 का दिन हमेशा एक काले अध्याय के रूप में याद किया जाएगा और आज से 50 वर्ष पूर्व इसी दिन देश पर आपातकाल थोपा गया और संविधान की आत्मा को कुचलने का प्रयास किया गया। उस समय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी जी के जो चुनाव को दोषी ठहराते हुए उनकी लोकसभा सदस्यता को 6 वर्ष के लिए उनके चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी थी और उसी के भय से उन्होंने 25 जून को भारत जैसे महान लोकतांत्रिक देश में आपातकाल की घोषणा करवा दी गई। इतिहास के पढ़ा दिए गए थे। देश की जो स्वतंत्रता थी उसको बंधक बना दिया गया और न्यायपालिका की गरिमा तार तार कर लाखों देशवासियों के मौलिक अधिकारों को रौंद दिया गया। आपातकाल के उन काले दिनों में सत्ता के नशे में चूर तत्कालीन सरकार ने सभी विपक्षी नेताओं को, सैकड़ों पत्रकारों सहित हर उस आवाज का निर्ममता से दमन किया जो लोकतंत्र की रक्षा के लिए उठ रही थी। देश के इतिहास को बदल देने वाली इस घटना के 50 साल बाद भी राजनीति हो रही है। स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे काला अध्याय 25 जून 1975 की मध्यरात्रि आपातकाल की घोषणा के साथ लिखा गया था, लेकिन ये इतना अचानक नहीं था। लोग कहते हैं कि इसकी प्रस्तावना तो तब लिखी गई थी जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उसी वर्ष 12 जून को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के रायबरेली से निर्वाचन को अमान्य घोषित कर दिया था, जिसके बाद 25 जून 1975 को ऑल इंडिया रेडियो पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आवाज गूंजी। राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा की। जयप्रकाश नारायण, श्रद्धेय नानाजी देशमुख, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जैसे अनेक महान नेताओं ने जेल में रहते हुए भी लोकतंत्र के प्रति युवाओं में चेतना जागृत करने का काम किया। हजारों युवाओं ने, नौजवानों ने, छात्रों ने जेल जाना स्वीकार किया। जैसा अभी कृष्ण कुमार अग्रवाल जी कह रहे थे, उन्होंने रुकना और झुकना या माफी मांगना स्वीकार नहीं किया, कभी सर नहीं झुकाया। उसी का परिणाम हुआ कि जनता के दबाव में तानाशाही सरकार को झुकना पड़ा और देश में चुनाव कराने पड़े। प्रधानमंत्री के बेटे संजय गांधी किसी आधिकारिक पद पर नहीं थे, लेकिन उन्हें आंतरिक सुरक्षा अधिनियम MISA के तहत गिरफ्तारियों की पहली लहर की योजना बनाई। सुबह होते ही मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी सहित 600 से ज्यादा दिग्गज विपक्षी नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। मौजूदा वक्त में आपातकाल को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के बीच आरोपों की राजनीति हो रही है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में आपातकाल दिवस मना रही है। भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्र है, वो जो दिवस मनाना चाहती है वो मनाए, लेकिन 2014 से जो तानाशाही इस देश में चल रही है, जो आपातकाल इस देश में चल रहा है, संविधान की लगातार धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, सरकारी संस्थाओं पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का नियंत्रण है, सरकार
पार्टी के लिए काम कर रही है, ना कि जनता के लिए और लोकतंत्र के लिए काम कर रही है। देश की जनता लगातार सड़क पर उतर करके कह रही है कि कब जो है देश के अंदर वास्तविक लोकतंत्र स्थापित होगा। ये स्थितियां बड़ी विकट हैं। पूरी दुनिया देख रही है कि आज जिस तरीके से जो है चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा है, ऐसा भूतो न भविष्यति इस देश में कभी नहीं हुआ। जो ये अघोषित आपातकाल 2014 से इस देश में चल रहा है, उससे इस देश की जनता को कब मुक्ति मिलेगी, ये पूरी दुनिया जानना चाहती है। हाल के वर्षों में संविधान को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में खूब राजनीति हो रही है। लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव, सभी चुनावों में कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित विपक्ष के लगातार लोग इस मुद्दे को उठाते आए हैं कि बीजेपी संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। अब तक विपक्ष के लोग कहते हैं कि चुनाव से पहले किसी न किसी रूप में नेताओं पर आरोप लगाकर जेलों में डाल दिया जाता है। लिहाजा ये सवाल उठता है कि किसकी सरकार में संविधान की रक्षा की गई और किसकी सरकार में संविधान की धज्जियां उड़ाई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, HNN 24/7। तो 25 जून का आपातकालीन 50वीं बरसी, बीजेपी नेताओं ने इसको संविधान हत्या दिवस मनाया। आखिरकार सवाल यही उठता है कि 50 साल बीत जाने के बाद भी इसको क्यों इतना याद किया जा रहा है? आखिरकार याद करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? आपातकाल को लेकर आखिरकार इतनी राजनीति क्यों? इतना गहमा गहमी का माहौल आखिरकार क्यों बरकरार है? तो संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है और आखिरकार इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? आखिरकार इसको याद करने को लेकर इतना सियासी बवाल क्यों देखने को मिल रहा है? 50 साल बीत चुके हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, आखिरकार हमने इससे क्या सबक लिया है? आज की सियासत में इसका सबक लेना कितना ज्यादा महत्वपूर्ण रहा, ये हमारे को जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसी को लेकर आज करेंगे खास चर्चा। हमारे साथ मेहमान भी स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। सीधे आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ गिरिराज किशोर जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो इस वक्त स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दूसरी तरफ शांति प्रसाद जो कि यूकेटी के उपाध्यक्ष हैं, वो भी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो से मौजूद हैं। उमा सिसोदिया आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो से मौजूद है। और संजीव वर्मा जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन में मौजूद है, लेकिन कुछ समय बाद वो भी हमारे साथ स्टूडियो से सीधे जुड़ जाएंगे। सबसे पहले गिरिराज जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। महत्वपूर्ण चर्चा की शुरुआत आपसे करनी बनती हुई क्यों है? क्योंकि जिस प्रकार से 50 साल पहले अगर इतिहास के पन्नों को खंगाला जाए, पलटा जाए, तो वो काला दिन तो आपको याद होगा। गिरिराज जी, आखिरकार 50 साल बाद फिर से उसकी सुगबुगाहट क्यों देखने को मिल रही है? आज 50वीं वर्षगांठ लगभग इमरजेंसी जो था जी, इमरजेंसी का सन लगभग 75 है, 1975 इमरजेंसी लगी। इंदिरा जी उस समय नेतृत्व दे रही थी देश को। निश्चित रूप से इंदिरा जी ने माफी मांगी। वो आपातकाल जो लगा, एक बात मैं रखना चाहूंगा निशी जी, वो संवैधानिक एक प्रक्रिया थी, संविधान में प्रावधान था, इमरजेंसी लगाई गई, कुछ बातें उसमें ऐसी हुई, वाकई उससे कहीं ऐसा नहीं है कि हम लोग कहीं इस बात को डिनाई कर रहे हैं। कुछ गलतियां थीं, उन गलतियों की वजह से, उस इमरजेंसी की वजह से 77 में 77 में जो चुनाव होता है, निश्चित रूप से हमारी जो प्रधानमंत्री थी आयरन लेडी को बोला जाता था इंदिरा जी, वो हारी। बड़े बड़े लीडरान हमारे जो थे पार्टी के, निश्चित रूप से देश में पार्लियामेंट्री इलेक्शन में परास्त हुए, वो सजा मिली। उसके बाद सरकार बनती है,
77 में 77 में 1977 में, जिसमें सारे लोग लगभग मिलके, चाहे मुरारजी देसाई हों, जेपी साहब हों, चौधरी चरण सिंह जी हों, हेमवती नंदन बहुगुणा जी थे जो पार्ट थे उसके, बाबू जगजीवन राम थे। एक बात मैं जरूर रखना चाहूंगा इन भाजपाइयों के आगे, वो चुनाव होता है, देश की जनता मैंडेट देती है, सरकार इनकी बनती है। वो सरकार, कुर्सी इनके लिए इंपॉर्टेंट थी। जितने भी लीडरान के मैंने अभी नाम लिए, लीडर्स के जो टॉप लीडरशिप थी उस सरकार में, जो मंत्री भी रहे, वाजपेयी साहब भी उसमें थे। कुर्सी की लड़ाई निशी जी, और सजा मिली, इंदिरा जी को सजा मिली। हमारी पार्टी बहुत बुरी तरह से हारी 77 में, 77 में। लेकिन उसके बाद की जो स्थितियां हैं, जब इनमें सिर फुटवल हुआ सारी लीडरशिप में, सारे नेताओं में जिनके नाम मैंने लिए, उसके बाद जो इलेक्शन होता है, जो आम चुनाव होते हैं, पार्लियामेंट्री इलेक्शन में हमारी पार्टी गई इंदिरा जी के नेतृत्व में, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। उसी जनता ने जिसने वाकई वो सजा दी, इस बात को हम भी डिनाई नहीं कर रही कांग्रेस पार्टी, जो इमरजेंसी लगी उस समय, प्राविधान था, ये भी बताया मैंने आपको संविधान में। लेकिन उसके बाद जो गलतियां हुई हैं उसके लिए माफी भी मांगी गई देश के सामने, लेकिन वो 2.5 और 3 वर्ष से पूरे नहीं कर पाए। जितना भी इनका कुनमा जो था वो बिखर गया। अब आप स्वयं सोचिए क्या देश को प्रतिनिधित्व देते ये लोग। उसके बाद पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है कांग्रेस पार्टी की। निश्चित रूप से एक बात मैं रखना चाहूंगा, आज जो देश काल परिस्थितियां हैं इस देश में, आप निशी जी स्वयं सोचिए 2014 में जब मनमोहन सिंह, जब हमारी सरकार जब हमारी जाती है और भाजपा शासित होती है देश में, आप स्वयं सोचिए 54 लाख करोड़ का कर्जा इस देश पे होता है। आज 173 लाख करोड़ इस भाजपा की प्रेजेंस में क्या इनकी लीडरशिप कर रही है, क्या मोदी सरकार कर रही है, आप स्वयं सोचिए। पूरे देश को इन्होंने बेच दिया है, ये स्थितियां इन्होंने बना रखी हैं देश की। और आज वाकई, आज कॉमन मैन, आज सारी चीजें विजिबल हैं। आज देश में जो सारी चीजें, जो सिनारियो है पॉलिटिकल, आज विदेश नीति फेल, पूरी तरह से फेल्योर ये लोग हैं। और आज तानाशाह, केवल हिटलर शाही आम लोगों को परेशान करना, केवल चंद पूंजीपति अडानी हो चाहे अंबानी हो, उसको पोषित ये पार्टी कर रही है केंद्र में रहते हुए मोदी सरकार। बाकी जनता से कोई लेना देना नहीं है। हिंदुस्तान में जो जनमानस वास कर रहा है निश्चित रूप से गौण हो चुका है भाजपा के लिए। ये निशी जी हकीकत है, ये वास्तविकता है। आज ये इमरजेंसी को किसी भी जिन तरह से शब्दों बात का करें, प्रयोग कर रहे हैं, जो बातें आप इस वक्त कह रहे हैं, वही तो 50 साल पहले आपकी ही पार्टी ने किया था ना। निशी जी आपके सामने एक बात रखी ना, जब खुल के रखिए बात की नहीं, अगर कुछ गड़बड़ियां हुई हैं, तो आपकी पार्टी अगर गड़बड़ियां हुई हैं, सुनिएगा, इंदिरा जी ने माफी मांगी, उसके बाद एकाएक चुनाव होता है। आम चुनाव में जब जाते हैं तो ये भी तो गए थे, ये सारे जितना भी जो कुनमा जो जुड़ा था इनका 77 में, जिनके नाम मैंने आपके लीडरान के आपके सामने नाम रखे, उसके बाद ये भी चुनाव में, लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार बनी ना उसी जनमानस ने, जिन्होंने सजा दी हो इमरजेंसी की, उसके बाद पूर्ण बहुमत की सरकार लेके वाकई इंदिरा जी नेतृत्व प्रदान उन्होंने देश को किया। और आज ये जितना भी बोले, आज ये जो भी माहौल क्रिएट करें, इनको जनता अब आने वाले समय में सबक सिखाएगी और माफ नहीं करेगी, निश्चित है इस देश की जनता। ठीक है, ठीक है गिरिराज जी, मैं आपके पास आती हूँ। संजीव जी हमारे साथ सीधे स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। संजीव जी, माना कि 50 साल पहले संविधान की हत्या हुई थी, माना कि 50 साल पहले इमरजेंसी लागू की गई थी, लेकिन सवाल इस वक्त तो जो सबसे बड़ा उठता है वो यही है कि इतने साल बीत चुके हैं, एक बार फिर से उसको याद करने की क्या जरूरत पड़ रही है? संविधान हत्या दिवस मनाने की आखिरकार क्या जरूरत पड़ रही है? वैसी कांग्रेस पार्टी आखिरकार इससे कोई राजनीतिक फायदा नहीं उठा पा रही है, ना ही कांग्रेस पार्टी में कुछ बचे कुछ लोग बचे हैं। आखिरकार आप इस दिवस से क्या कुछ लाभ उठाना चाह रहे हैं? निशी जी देखिए, अभी 2024 का लोकसभा का चुनाव हुआ और उस लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के चिर युवा राहुल गांधी जी जो कानून संविधान की एक प्रति लेकर उसको लहराते हुए पूरे देश भर में घूम रहे थे और संविधान का
एक तरह से मखौल उड़ाने का लगातार वो काम कर रहे थे, संविधान के प्रति जो झूठ बोलने का काम कर रहे थे, जिस संविधान की हत्या उनकी दादी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा की गई, जिस समय 1975 में उन्होंने आपातकाल लगाया, पूरे देश भर को जेल खाना बना दिया गया। जिस व्यक्ति ने इंदिरा गांधी के का कोई कार्टून बना दिया तो उन्होंने उसकी उंगलियां तक कटवा दी, उनका हाथ तक तोड़वा दिया। तो इस तरह का जो जल्लादों से के भी जल्लाद की भूमिका, जल्लादों की भी जल्लाद की भूमिका में एक तरह से कांग्रेस पार्टी आ गई। अरे अंग्रेजों की चाटुकारी था केवल कि गुलामी आपने अंग्रेजों की है। रोड रोलर के नीचे जिंदा लोगों को कुचलने का काम किया, पूरे विपक्ष को जेल खाना में तब्दील कर दिया गया। झूठों की जमात हो भाई यार। अभिव्यक्ति की आजादी भाजपाइयों समझो, समझो की आजादी पर पूरी तरह से अभिव्यक्ति की आजादी पर पूरी तरह से रोक लगाने का काम किया, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और न्यायपालिका इमरजेंसी के बाद संजीव जी जो चुनाव होता है उसमें हारती है आपकी पार्टी पूरी। बीच में मत बोलिए, नहीं तो बिल्कुल बोलने नहीं दूंगा। जब बोलूंगा संजीव जी, अगर गलत ट्रैक पकड़ेंगे, आपकी गलत बात पकड़ेंगे तो बोलूंगा, बिल्कुल बोलने नहीं दूंगा, ध्यान रख लीजिएगा। एक एक करके आप बात रखिए, यहाँ पर चर्चा करने किसने कटवा दिया हाथ? ठीक है, अरे अंग्रेजों की गुलामी करने वालों, मेरे भाई गिरिराज जी फैक्टफुल बात गिरिराज जी हमें सिखाओगे? इतिहास में दर्ज है, आप कहें तो मैं उसका प्रमाण भी दे सकता हूं। अभी मेरे देश को बेच खाया आप लोगों ने। निशित जी देखिए, ये गिरिराज जी एक करके सुन लेते हैं ना, आपको भी मैंने पर्याप्त समय दिया, आप संजीव जी को सुन लेते हैं, फिर आपको तर्क करने का मैं समय दूंगी। ठीक है निशित जी, आपने कहा बहुत सारे इस तरह की वाकयात हैं जो इमरजेंसी के समय हुए, लेकिन आपने कहा कि 50 साल के बाद आप क्या इसके ऊपर कोई राजनीतिक लाभ लेना चाह रहे हैं? कतई नहीं, हमको कोई राजनीतिक लाभ नहीं लेना है, लेकिन हमारी जो 50 साल बाद की आज की जो पीढ़ी है उसको भी इस बात का भान होना चाहिए, इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी ने जो लोकतंत्र की संजीव जी, वो तो इतिहास पढ़ के पता चल जाएगा ना कि इमरजेंसी लागू क्यों हुई थी। निशित जी, ये हत्या दिवस मनाकर आखिरकार क्या जताया जा रहा है? निशित जी मेरे को बोलने दीजिए, मेरा रिक्वेस्ट है मेरी आपसे जी। देखिए आज की जो हमारी पीढ़ी है उसको भी ज्ञान होना चाहिए कि उस समय इमरजेंसी में क्या क्या अत्याचार हुए, क्या क्या विभीषिकाएं उस समय हुई। पूरे पत्रकार जगत को बैन कर दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तमाम से उनके अधिकार और संवैधानिक अधिकार पूरी तरह से छीन लिए गए थे। एक ऐसे तथ्य जो मैं सोचता हूँ आमजन के नॉलेज में नहीं है, वो क्योंकि कांग्रेस पार्टी और उस समय जो इंदिरा गांधी जो कांग्रेस की जो प्रधानमंत्री थी, उनको दिमाग में एक चीज आ गई थी, वो यहाँ पर वन पार्टी सिस्टम लागू करना चाहती थी, जैसे कि चीन में कम्युनिस्ट पार्टी है, वो आजन्म कांग्रेस की सरकार के रूप में एक प्रेसिडेंट रूल वो लागू करना चाहते थे, जिसमें इंदिरा गांधी आजन्म वो बनी रहती, उसकी प्रेसिडेंट बनी रहती और तमाम विपक्ष का पूरी तरह से गला घोट दिया जाता, लोकतंत्र का पूरी तरह गला घोट दिया जाता, लोकतंत्र की पूरी तरह हत्या कर दी जाती। और ये तमाम इस तरह के मंसूबे थे। और श्रीमान जी मोदी जी तो जो कर रहे हैं, मोदी जी तो जो वो कुनबा कहा गया आपका, जो 77 में कुनबा बना था बिखर गया 2 साल में और 2.5 साल में। उसमें 2014 से पहले जो डोजियर की सरकार चलती थी ना आपकी, जो 26/11 का हमला होता था और 26/11 का बंबई में हमला होता था और आपके कांग्रेस के मुखिया उसमें पार्टी कर रहे होते थे, शर्म करो, डूब के उत्तराखंड में आप हो, जो आप डोजियर की राजनीति करते थे, हर परिवार से उत्तराखंड के फौज में होता था, घर में घुस के मारते हैं, घर में घुस के अग्निवीर को लाके आप नोटबंदी की बात करते हैं, नोटबंदी की बात
नोटबंदी की बात ये हाल है आपके। श्रीमान जी, जो ठीक है ठीक है जो- ठीक है, मैं भी आपके जो- पास आती हूँ। ये इमोशन जो से आपकी सेंटिमेंट्स पैर- आपकी सरकार के जो पास है। आपकी पैरेलल इकोनॉमी चलती थी उसको ध्वस्त करने का हमने काम किया। जो आप आतंकवादियों को फंडिंग करते थे, पत्थरबाजों के हाथ में पत्थर देते थे, उसको 173 लाख उसको- करोड़ का कर्जा उसको है संजीव पूरी जी। तरह से नेस्तनाबूद करने का काम किया। जो आप कल तक आज वर्ल्ड बैंक भी सोच रहा है आपके बारे में। ठीक है ठीक है ठीक है, कहते थे, और लोगों के पास भी आयात जाते पे हैं, निर्भर आप लोग ही रहते थे। बहस करते आज- रहेंगे, हमारे आज गेस्ट देश- वेट कर रहे हैं। ठीक है, आज देश निर्यात संजीव करने जी। की स्थिति में है, संजीव मेक जी, इन कितना इंडिया झूठ के बोलोगे। रूप में। ठीक है। आप देखिए आज भारत किस स्थिति में है। ठीक है। कल पिछलग्गू भारत था, सशक्त भारत अरे है। सशक्त मत- ठीक है मत ठीक है भूलिए। ठीक है अरे ठीक है मत ठीक है भूलिए। ठीक है, संजीव जी गिरिराज जी, हमारे और गेस्ट भी हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, वो लोग भी वेट कर रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक मेरे है, भाई जो 50 ठीक लाख है, ये जो विदेश नीति 50 है आप लोगों लाख की, आपकी सरकार है। 50 ठीक लाख है, रुपए ठीक दे है, के ठीक है, 5,000 ठीक है, करोड़ की संजीव कंपनी जी। खरीद लेते हो। संजीव जी माँ सुनिए। बेटे बेल में है, अरे झूठो। माँ बेटे ठीक है। बेल पे है, शर्म नहीं झूठो। आ रही उसके बाद भी। तानाशाही। उसके ठीक बाद है, भी संजीव शर्म जी। नहीं आ रही है। हिटलरशाही। उसके बाद भी अरे उसके G7 बाद- में क्या उसके- हुआ आप उसके लोगों को बाद पता भी है यहाँ आपको? पर- यहाँ पर मोदी बैठ साहब के को बकवास कॉर्नर कर में रहे हो। जाके पीछे शर्म खड़ा करो। कर दिया ठीक गया। है, ठीक है, डूब के ठीक मर है। जाइए, डूब के ठीक है, मर जाइए। संजीव जी, डूब के गिरिराज मर जी। जाइए। देश को सुनिए। बर्बाद क्यों आप लोग? आज पूरा देश आज थूक कॉमन रहा मैन है समझ आपके चुका है इस ऊपर। बात को। पूरा देश थूक रहा है आपके ऊपर। अरे सुनिए, आप पे थूक रहा है, आपकी सरकार पे थूक रहा है। आज जो स्थितियां आपने पूरे देश की बना दी है। अगर आप अरे मुझे देश नहीं बेच सुनेंगे दिया। तो कैसे मेरे होगी भाई, चर्चा? पूरा देश, एक एक करके आप पूरा सुनिए तो, विश्व, मुझे भी तो सुनिए। पूरा यहाँ पर विश्व। चर्चा मैं ही कंडक्ट करा रही हूँ, आप सुनिए तो। मुझे ही नहीं सुन रहे हैं आप लोग, अपनी बहस करने में आप लोग लगे हुए हैं, निशी जी। और भी गेस्ट हमारा वेट कर रहे हैं। आप लोग ही बहस करते रहेंगे, मैं आपको मौका दूंगी। संजीव जी रुकिए, मैंने आपको निशी पर्याप्त जी, समय दिया। निशी जी, एक नहीं बात। संजय जी, पहले आप संजीव मेरी जी, बात- पहले मेरी संजीव बात सुनिए। संजीव जी, मैं संजीव जी, बोलने संजीव जी शुरू- रुकिए, मैं रुकिए बोलने संजीव जी, शुरू- नहीं औरों को भी सुनना होगा। ठीक है, यहाँ पर ब्रेक के लिए रुकेंगे फिलहाल, यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे क्वेश्चन आवर्स में। गलत पार्टी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं क्वेश्चन आवर्स में। चर्चा की करेंगे शुरुआत। हमारे साथ स्पेशल गेस्ट राजनीतिक विश्लेषक विजेंद्र सिंह रावत जी भी हमारे साथ सीधे फोन लाइन के माध्यम से भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। विजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगी। विजेंद्र जी, सवाल ही आपसे लूंगी मैं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण चर्चा जारी रही और उस बीच बहुत गहमागहमी का माहौल देखने को मिला, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस में इस तरीके से बहस छिड़ चुकी है। एक तरफ राजनीतिक लाभ उठाने की बात की जा रही है, तो एक तरफ इतिहास खंगाल के एक की कसक एक बार फिर से देखने को मिल रही है। लेकिन आखिरकार जिस प्रकार से संविधान बचाओ को लेकर लगातार कांग्रेस यहां पर नारा देती आ रही है, दूसरी तरफ यहां पर अब संविधान हत्या दिवस के रूप में यहां पर उस काले दिवस को मनाया जा रहा है। आखिरकार फायदा कौन उठाना चाह रहा है? मुझे लगता है फायदा दोनों उठाना चाह रहे हैं। और देखिए, ये काला दिवस मनाना, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, आजादी का दिवस मनाया जाता है, 57 का क्रांति मनाई जाती है, लेकिन ये काला दिवस मनाना जो निश्चित वो एक संविधान की हत्या टाइप था, लेकिन उसके बाद तमाम ये हो गया। इस समय बीजेपी के पक्ष में जाता है कि वो ये मनाए। अब देखिए, 22 में बीजेपी ने का एजेंडा था कि 22 में किसानों की आय दुगुनी कर देंगे, बिल्कुल, और उसके बाद क्या दुगुनी हुई है। अब इनको बीजेपी को लग गया है कि ये खेल आसान नहीं है, हम 2-3 साल का एजेंडा नहीं बनाएंगे। अब उन्होंने 47 में एक विकसित भारत बनाया है। 47 में न विकसित भारत बोलने वाले बचेंगे, न हो बचेंगे। तो अब लंबी पारी खेल दिए, क्योंकि छोटे छोटे जो गांव थे, 2 करोड़ नौकरी नहीं हो पाया। तो उन्होंने अब उनको समझ में आ गया कि जो एजेंडे हैं, जो हवा वाले एजेंडे हैं, उन्होंने काला दिवस, संविधान काला दिवस, अंबेडकर जी का संविधान, ये मानना पड़ेगा कि इतना स्ट्रांग है कि उससे जो भी खेलेगा वो मारा जाएगा, चाहे पॉलिटिकल पार्टियां हो चाहे कोई हो। इमरजेंसी में यही हुआ था, बिल्कुल, इसके साथ हुआ हुआ था, लेकिन उसी संविधान के दायरे में रहकर उसको उखाड़ दिया था। इंदिरा गांधी को देख क्या बुरे हाल हुए थे। फिर इंदिरा गांधी ने माफी मांगी, जो कुछ हुआ,
और अब भी कभी कभी ऐसा होता है जब लगता है कि यार संविधान में कुछ खिलाड़ वो हो रहा है, लेकिन फिर संविधान पलटवार करता है। इतना भारतीय संविधान की बुनियाद इतनी मजबूत है कि जो भी पॉलिटिकल लाभ इससे लेना चाहेगा उस पे उल्टा पड़ेगा। तो हमारा जो प्रजातंत्र है भारत का, ये विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इसकी बुनियाद हमारा संविधान है। अब बीजेपी के पक्ष में जाता है कि काला दिवस करें। अभी मैं सुन रहा था कि नई पीढ़ी को पता होना चाहिए कि काला दिवस क्या था। क्या भैया आप इतिहास लिख रहे हो? सारा इतिहास में दर्ज है, जो पढ़ने नई पीढ़ी होगी इतिहास पढ़ लेगा। तो मुझे लगता है कि बीजेपी के पक्ष में है, वो पॉलिटिकल इसमें है। काला दिवस था, ये हुआ था, वो तो सबको पता है। उसको इंदिरा गांधी को भुगतना पड़ा, इंदिरा गांधी जैसे लेडी को जेल जाना पड़ा, लाठियां खानी पड़ी। ये सब संविधान के कारण हुआ कि उन्होंने संविधान के साथ खिलवाड़ किया था। तो ये कहना कि अब काला दिवस मनाएंगे और संविधान की हत्या दिवस मनाएंगे, ठीक है, पॉलिटिकल एक हो सकता है, पॉलिटिकल माइलेज हो सकते हैं लोगों को, ये हो सकता है, लेकिन इसमें कुछ है नहीं। कुल मिला के ये पॉलिटिकली फायदे के लिए है। बाकी इतिहास, नई पीढ़ी को इतिहास बताएंगे कि क्या हुआ था, फिर तो सारा ही बताइए कि कब क्या हुआ था, आज तक क्या हुआ है। ठीक है, पॉलिटिकल है, इसमें कांग्रेस भी अपना डिफेंड करेगी, बीजेपी अपना दांव खेलेगी, रूलिंग पार्टी है। ठीक है विजेंद्र जी, मैं आपके पास लौटूंगी। उमा जी, 50 साल पहले का इतिहास आखिरकार संविधान हत्या दिवस के रूप में खंगालने की आखिरकार क्या जरूरत पड़ती हुई नजर आ रही है आपको? देखिए, बीजेपी इस समय अभी जो 4 दिन का युद्ध हमारा पाकिस्तान के साथ रहा, ऑपरेशन सिंदूर, उसमें जिस तरीके से 14 बार ट्रंप साहब ये कह चुके हैं कि मैंने फोन किया और मैंने युद्ध रुकवाया, और हमारे 56 इंच के सीने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री ये नहीं कह पा रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैं समझती हूँ ये बहुत बड़ा इस समय ड्रॉबैक में बीजेपी है। सारा देश आज हमारे प्रधानमंत्री जी से क्वेश्चन पूछ रहा है कि ट्रंप एफिडेविट दे रहे हैं अपनी कोर्ट में कि देखिए मैंने युद्ध रुकवाया है, और एक बार भी हमारे ना विदेश मंत्री बोल रहे हैं, ना विदेश सचिव बोल रहे हैं, ना हमारे देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि हमने अपनी मर्जी से, या पाकिस्तान घुटनों पे आया तब हमने युद्ध रोका, ट्रंप के कहने से नहीं रुका। कोई ऑफिशियल बयान सरकार की तरफ से नहीं है, क्योंकि आज पूरा देश इस बात पे क्वेश्चन उठा रहा है। तो अब इस क्वेश्चन को कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिसॉल्व करने के लिए आप संविधान हत्या दिवस मना दीजिए। और मैं ये कहती हूँ, देखिए, इंदिरा गांधी एक देश की बड़ी प्रधानमंत्री थी, 16 साल से ज्यादा उन्होंने हमारे देश पर एज ए प्रधानमंत्री उन्होंने कार्य किया है। वो व्यक्ति से हर व्यक्ति से गलतियां होती हैं, कोई हमेशा 100% किसी भी नेता के डिसीजन सही नहीं होते। इंदिरा जी का इमरजेंसी का जो डिसीजन था बिल्कुल गलत था, और यही वो इंदिरा जी थी जिन्होंने 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। हमारे पास इस बार बहुत बड़ा मौका था एक महान प्रधानमंत्री बनने का देश के सामने कि आप बलूचिस्तान को अलग करवा देते पाकिस्तान से, लेकिन एक बहुत बड़ा मौका हमारे देश ने खो दिया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, मुझे नहीं पता कि क्या रीजन रहे और क्यों उन्होंने अपने कदम जो है पीछे खींचे, लेकिन मैं कहना चाहूंगी इंदिरा जी ने अगर गलतियां की तो इंदिरा जी ने हमारे देश के सामने एक बांग्लादेश को पैदा किया, विश्व के पटल पर उन्होंने बांग्लादेश को लेकर आया। इस बात को हमें मानना पड़ेगा। ये भी तो बताओ, 90 अरे जीता हुआ युद्ध वापस किया भाई। बांग्लादेश अरे आप ले आते ना, आप लोगों ने तो ऑपरेशन सिंदूर में घुटने टेक दिए भाई, आप लोगों ने तो ऑपरेशन सिंदूर में घुटने टेक दिए। प्रधानमंत्री जी, हमारे मोदी जी ट्रंप के सामने आवाज नहीं निकल रही उनकी भाई। आप ये बताइए, मोदी ट्रंप के सामने। संजीव जी, आप बीच में इंटरप्ट मत कीजिए, मैं आपको समय रुको इस बात को। संजीव जी, हर बार मैं आपको मौका देती हूँ, एक-एक करके आप अपनी बात रखिए, एक-एक करके आप अपनी बात को रखिए। पाकिस्तान की प्रवक्ता संजीव जी, आज हम लोग बलूचिस्तान अलग करवा सकते थे, लेकिन इतना बड़ा मौका आप लोगों ने हाथ से जाने दिया। मुझे नहीं समझ में आया कि ट्रंप के साथ आप लोगों की डील क्या हुई है। बिना किसी नुकसान के घर में घुस के मारा, उसके 8-8, 10-10 एयरबेस पूरी तरह समाप्त कर दिए। और क्या देते थे, और पाकिस्तान को टेरर समिति का अध्यक्ष बना दिया गया। ये भी घर में घुस के मारते हैं। पूरे डोजियर नहीं भेजते मेरे भाई।
आपके पास 26/11 में आप आप ले सकते हैं, पार्लियामेंट में उठ यही के खड़े काम हो 26/11 में आप कर सकते ठीक है, हैं। ठीक है, रुकिए। आपके अंदर ना इच्छा आती हूँ मैं आपके पास, गिरिराज जी, मैं अब आपके पास ही आऊंगी। संजीव जी आपके पास आऊंगी, रुकिए। कहाँ गई थी आपकी सुपर प्राइम मिनिस्टर? कहाँ गई थी उस समय आपकी सुपर प्राइम मिनिस्टर? वो तो कभी देश का हित चाहती नहीं, ट्रम्प के आगे देश का ठीक हित है, चाहती ठीक नहीं। है। देश का शांति हित प्रसाद चाहती नहीं, जी। मेरे भाई। शांति प्रसाद जी के पास जाना चाहूंगी। अगर आप भी लोग चर्चा करेंगे क्या? और भी तो गेस्ट है हमारे पास। इसीलिए इस तरीके से बच्चों की तरह अमेरिका में बहस करने की जरूरत नहीं है, एक एक करके देश का मौका दे रही अपमान हूँ। करते हो। संजीव जी सुनिए तो आप, और भी हमारे साथ गेस्ट है, उनसे भी हमें सवाल लेने दीजिए। आपके पास भी मैं आऊंगी, मौका पूरा दूंगी। शांति प्रसाद जी, यही सवाल आपसे भी रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से आप माहौल देख पा रहे हैं, कौन राजनीतिक फायदा ले रहा है, कौन नहीं ले रहा है, ये स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। एक संविधान हत्या दिवस मना रहा है तो दूसरा डिफेंड कर कर उसका पूरा पूरा लाभ ले रहा है, सिंपैथी गेन कर रहा है। क्या लगता है शांति प्रसाद जी आपको, 50 साल पहले के इतिहास को खंगाल के क्या जताया जा रहा है अब? देखिए, तय जनता ने करना है कि उस काले दिन को याद करके क्या देश को लाभ होगा, ये जनता तय करेगी। बहरहाल इमरजेंसी भारतीय लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलती। इंदिरा जी की सदस्यता रद्द की थी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने, जिस कारण उनकी सरकार संकट में आ गई थी। उन्होंने जो आपातकाल की घोषणा करी, कांग्रेस के दो निर्णय जीवन भर कांग्रेस के लिए मुसीबत बनेंगे, एक इमरजेंसी का और दूसरा नसबंदी का। सरकार गिरी, गठबंधन की सरकार बनी, 2-2.5 साल नहीं चल पाई, कांग्रेस ने माफ़ी मांगी, दोबारा सरकार बनी, बहुमत के साथ आई, और वो फिर अपनी सरकार में उन्होंने जो किया वो जग जाहिर है। कांग्रेस ने 60 साल राज किया है, देश की महान जनता ने उनको अगर सत्ता में बैठाया है तो जनता की चाह रही होगी, जनता ने ही उनको बाहर किया जब इमरजेंसी लगी। कहने का मतलब है लोकतंत्र में नहीं चलती तानाशाही। अब आ जाइए भारतीय जनता पार्टी को, अभी 15 साल हुए। निशी जी, किसी भी पार्टी का लोकतंत्र में जब जनमत लिया हुआ होता है तो वो डिलीवर करता है कि मैंने 5 साल की पंचवर्षीय योजना में जनता को क्या लाभ दिया। जब बताने के लिए कुछ ना हो तो बहुत बेहतरीन तरीका होता है कि मैं तो तब करता पहले ये हो गया, मैं तो तब करता पहले वो हो गया। जैसे अनपढ़ जाहिल बच्चा करता है कि मैं पढ़ाई तब करूँगा पहले ये दो, उस तब करूँगा ये दो, ऐसे करते करते वो अपने माँ बाप का बेवकूफ़ बनाता है। वैसे ही लोकतंत्र में वर्तमान दौर चल रहा है। मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि इन 15 सालों में आपने क्या दिया। पेंशन खत्म कर दी, नौकरियां खत्म कर दी, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात थी वो झूठा जुमला हो गया, 15 लाख देने की बात थी वो झूठा जुमला साबित हो गया। आप अपने हर किए वादे में इस कदर फंसे हैं कि जब आपने नोटबंदी करी तो रो रो कर प्रधानमंत्री ने कहा 50 दिन दे दीजिए, फिर जो चाहो मेरे साथ कर लेना। क्या हुआ? आपके हाथ में जब सत्ता आई थी, डॉलर की स्थिति क्या थी? रुपया और डॉलर में 50-52 रुपए का अंतर था, आज 95 और 85 रुपए के बीच में झूल रहा है। तो ये भी तो जनता देख रही है ना कि देश किस ओर चला गया। 65 लाख करोड़ के कर्ज में 60 साल की सत्ता चलाने वाली कांग्रेस, उसने 65 लाख करोड़ के कर्ज में देश को डुबाया। आपने लगभग 2 लाख करोड़ के कर्ज पहुंचा दिया देश का। और उसका डेवलपमेंट क्या है? नौकरियां खत्म होना, संसाधन बेच देना। ये जिस दिन आपकी सरकार जाएगी तो क्या आपसे सवाल नहीं किए जाएंगे? क्या आपसे नहीं पूछा जाएगा कि आपने इस देश को क्या दिया? कहने का मतलब है निशी, लोकतंत्र में जनता का मत लेने के बाद जनता को विकास से जोड़ने की नीतियों पर अगर आप काम कर रहे होते तो निश्चित रूप से आपको इसका लाभ मिलता। मगर जब कुछ करने के लिए नहीं है तो बेस्ट है दूसरे के ऊपर आरोप लगाओ और उसकी आड़ में खुद को छुपाओ। ये स्थितियां भारतीय जनता पार्टी पैदा कर रही है। लोकतंत्र में आज का दिन भी शर्मसार करने वाला दिन है कि आपने उस आपातकाल को, आप उसकी बरसी मना रहे हो, 50वीं बरसी, ये कहकर कि उस समय अगर इंदिरा ने गलत किया तो इंदिरा ने तो माफी मांग ली। आप कब माफी मांगोगे जनता से 2 करोड़ के लिए? आप कब माफी मांगोगे 15 लाख के झूठ के लिए? आप कब माफी मांगोगे देश को कर्ज में डुबाने के लिए? आप कब माफी मांगोगे इस देश के अंदर तमाम जो अराजकता का माहौल है, आतंकवाद से आप फेल हुए,
देश को विकास से जोड़ने के लिए आप फेल। हाँ, एक चीज जरूर है, कर्ज लो, सड़क खोदो। अरे भाई, अगर आप सड़क खोदने को विकास मानते हो तो उस सड़क पे चलने की हैसियत तो भी आदमी की बनाइए। आज ये स्थिति हो गई है कि जो आदमी दिल्ली में 95 रुपए में दिल्ली जाता था, आज 750 रुपए में दिल्ली पहुंच रहा है। और जो व्यक्ति नेहरू के टाइम पर 500-700 रुपए की तनख्वाह लेता था, आज आपके टाइम पर 1 लाख रुपए तनख्वाह ले रहा है। और वो व्यक्ति जो उस समय पर किसानी करके अपने बच्चे पालता था, आज उस किसान की यह स्थिति होगी कि वो गांव से देहरादून आने के लिए उसके पास 2-2.5 हजार रुपए नहीं होते। कहने का मतलब है, आप यदि 60 साल में कांग्रेस के किए हुए कार्य और बनाम 15 साल आपके किए हुए कार्यों में तुलना करते और आप बताते कि डॉलर 52 पे आपने हमको दिया था, आज डॉलर को हमने 25 ला के दिखाया, मैं मानता। पेट्रोल पर आप सरकार लेकर आ गए, आप 35 रुपए लीटर पेट्रोल पर लेकर आते, हम कहते कि कांग्रेस राजनीतिक रूप से बेईमान पार्टी थी, देश के साथ धोखा किया। आपने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात करी, यदि आप देश के अंदर 2 करोड़ रोजगार देते तो निश्चित रूप से कांग्रेस की आज दुर्गति होती। अगर आप उत्तराखंड के से लेकर देश के अंदर भारत के तमाम संसाधनों को बचाकर देश के अंदर बड़े बड़े डिग्री कॉलेज खोलते, नौजवान बच्चों को बड़े साइंटिस्ट के रूप में बड़े बड़े संस्थानों में उनको रिसर्च करने के लिए देते, तो हमें लगता कि देखिए भाई, इन 60 सालों में कांग्रेस ने गुमराह किया, इसलिए देश के अंदर ये अराजकता का माहौल बना, देश की अर्थव्यवस्था इतनी खराब रही। ठीक है। अरे आपने 15 साल में देश डुबा दिया कर्ज में। तुम्हारे यहाँ ये हालत है कि अभी परसों 2 दिन पहले स्विस बैंक की रिपोर्ट आती है कि 3 गुना पैसा बढ़ गया। उस पर आपका ना प्रधानमंत्री बोलता, ना गृह मंत्री बोलता, ना वित्त मंत्री बोलता, ना मुख्यमंत्री कोई बोलता। कहने का मतलब है, देश को बेच के खा जाओ, लालाओं की पार्टी बन के रह गई, पूरा देश व्यापारियों के हाथ में चला गया और व्यापारी एक से एक जुमले छोड़कर देश को कर्ज की गर्त में डुबा रहे हैं। इस पर कब जवाब दोगे? और जब तक आप दूसरी पार्टी का बदनाम करके उसकी आड़ में छुपने का प्रयास कर रहे हो, निशी जी, जिस दिन सत्ता पलट गई, इनका एक नेता देश के अंदर सुरक्षित नहीं रहेगा। इतना बुरा हाल इनका सुप्रीम कोर्ट करेगी, भारत का संविधान करेगा। आखिर कब तक आप मैनेज कर दुनिया को बदनाम करोगे? ये जो आज का दिन है, याद कर लीजिएगा, यही दिन भाजपा को भारी पड़ेगा जब गॉडसे के इतिहास खुलेंगे और इनके पुराने नेताओं के इतिहास खुलेंगे, जिस पर पर्दा पड़ा था। देश आजाद हो गया, लोगों ने पर्दा डाला, मगर मुझे बड़े शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं नेशनल चैनलों में भी देखता हूं कि देश के गद्दार कौन? भाजपा। देश के लिए मुखबिरी करते कौन? भाजपा। जब ऐसे शब्द सुनता हूं तो मुझे पीड़ा होती है, चाहे भाजपा हो कांग्रेस हो, है तो हमारे ही। मगर जब मैं आपके चैनल में सुनता हूं कि अभी बगल में बैठे मेरे नेता कह रहे थे उस समय देश तो पिछलग्गू था, यानी कि आपकी संस्कृति, आपका संविधान आपको पिछलग्गू कह रहा है। यह बताता है इनकी मानसिक स्थिति कितनी खराब है। ये अपने लाभ के लिए किसी को कुछ भी कहने के लिए जो छूट इन्हें मिली है, इसके गंभीर परिणाम इन्हें भी भुगतने पड़ेंगे। ठीक है, शांति से जवाब ले लेते हैं। आपके पास नहीं रहेगी, जिस दिन बदलेगी भाजपा को इसका सही जवाब दिया जाएगा जनता द्वारा। ठीक है शांति जी, मैं इनसे जवाब ले लेती हूँ। संजीव जी, आपने सुन लिया, आपके बगल में ही बैठे हैं, बहुत करीब से आपने सुना होगा, सीधे आपके कान तक वो आवाज गई होगी। यही कहा जा रहा है, कांग्रेस हो विपक्ष हो, यही कहा जा रहा है अघोषित आपातकाल जो हम इतने साल से देख रहे हैं जब बीजेपी शासित देश इस वक्त है। अब इसको लेकर अब आप क्या कहेंगे? निशी जी, देखिए, आप कह रहे हैं अघोषित आपातकाल, मैं नहीं कह रही हूँ, विपक्ष कह रहा है। विपक्ष कह रहा है ना। हाँ, मैं नहीं कह रही, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, सॉरी, मैं विपक्ष से ही बात कर रहा हूँ। आप कहते हैं अघोषित आपातकाल। आप माननीय प्रधानमंत्री जी को मौत का स्वागत, मौत का सौदागर बोल देते हैं। अग्निवीर का बता रहे हैं, सब कुछ है, बिल्कुल है, क्या है बताओ? बिल्कुल है मेरे भाई। आज बेरोजगारी कम हुई है, आज बेरोजगारी कम हुई है। जो हम आयात पे निर्भर रहते थे, आज निर्यात कर रहे हैं। आज हथियार स्वयं बना रहे हैं। आज हम हथियार दिया आपने, ये बताओ ना, 4 दिन में क्यों बंद कर दिया? नहीं, आप क्या सोचते, आप क्या चाहते थे? आप क्या चाहते थे कि हजारों सैकड़ों हमारे सैनिकों का बलिदान चाहते थे? समझौता का उल्लंघन क्यों किया आपने?
किसके कहने पे सैनिकों किया? का बलिदान और क्यों नहीं चाहते थे? जेपी से बुलाकर बैठते लोकसभा में, क्यों नहीं चर्चा करते उस पर? आप क्या चाहते ऐसा है, हैं? अनपढ़ जाहिलों को समझाना जरूरी नहीं है। अनपढ़ जाहिल मगर तो आपको हुई, मैं बताता हूं नक्सलवादी आपको। हो। नहीं नहीं, एक एक करके आप अपनी बात रखिए, एक एक करके। शांति जी, शांति जी, आप भागते हो पार्लियामेंट में चर्चा करने से, आप भागते हो विपक्ष की। आप नहीं सुनते। नक्सलवादी हो, आप ये बताइए, आतंकवादी हो, आपने आप ये बताइए नक्सलवाद ना, दिया, आपने आतंकवाद आप दिया, ये बताइए, आपने 370 नौकरी दिया, आप खो जाओ, आपने 35 संसाधन आप दिया, भेज दो, आपने संजीव जी, देश का बेड़ा संजीव गर्क जी, किया, शांति देश का प्रसाद बेड़ा जी, गर्क आप एक-एक लोगों ने करके किया। सुनिए। शर्म नहीं आती, उसके बाद बकवास करते हो। शांति जी, यहाँ बकवास करते हो यहाँ पर निशी बैठकर, जी, उसके बाद मुझे समय सेना का दीजिए। मनोबल आप मैं आती हूँ, मैं आती हूँ, पाकिस्तान मैं आती हूँ, के पहले चुप करवा यहाँ दो। बैठ जाते हैं। आती हूँ, मैं आप पहले शर्म चुप नहीं करा आती। दूं। गुलाम हो तुम लोग, मतलब आपसे सवाल करो तो 50 पाकिस्तान श्रम की 50 गुलामी लाख करते करते 50 लाख की तो हिंदू कंपनी, मुस्लिम थक नहीं 50 रहे हो। कब तक करोगे? 50 लाख की राजनीतिक बेईमानी 5 ज्यादा करोड़ लंबे की समय तक नहीं कंपनी चलती। 50 लाख में खरीदते हो। कितने झूठ बोलोगे अरे, यार? अरे, झूठे संजीव तो जी, तुम हो, झूठ की आपकी चलती पार्टी फिरती दुकान हो। झूठ झूठ की छल और चलती छदम फिरती पे दुकान टिकी हो। हुई है, सुन लीजिए शर्म ना। नहीं आती संजीव आप जी, लोगों को। बात मेरे ये को है, शर्म नहीं संजीव आई। जी, मेरे को गिरिराज जी, शर्म नहीं सुनिए, आई। बात यार करती को। है, 47 की बात करती है, सोचिए। संजीव जी, बड़ी बात ये है, तुम रहो, बड़ी नहीं बात ये करें। है, क्यों नहीं संजीव करें? जी, झूठो। अरे सुनिए, गांधी एक मिनट, परिवार एक के मिनट, कौन एक सा मिनट, खाया आप एक लोगों गांधी ने? परिवार के किसने जनता बलिदान माफ दिया? नहीं करेगी, ये कौन- सुन लीजिएगा। गांधी परिवार का हिंदुस्तान की कौन सा जनता ऐसा व्यक्ति आने था वाले समय जो पे आपको फांसी माफ पर नहीं चढ़ा? करेगी। एक भी व्यक्ति बताओ ना, निशी जी, मुझे समय दीजिए। एक भी व्यक्ति बताइए ना। आप लोग मुझे समय दीजिएगा, तभी तो मैं बोलूंगी। आप लोग निशी मुझे ही समय नहीं दे रहे हैं, मैं आप लोगों को अरे, समय कैसे ला कर दूं? निशित जी, आपने मेरे को बोलने का समय दिया। संजीव और जी, ये बात ये है कि आप विपक्ष दो- के कामों को गिनाकर अपने आप को डिफेंड ना कीजिए, आप अपने कामों मैं को तो- गिनाइए। अरे आप अपने कामों को निशी गिनाइए जी- कि हमने ये विकास किया, हमने निशी ये जी, काम किया। अरे निशित जी, आप बोलने का मौका देंगे तो मैं बताऊंगा ना। बिल्कुल, अभी तक आपको ही था, अब बोलिए। अब आप है ही नहीं कुछ बोलने के लिए। अरे है या नहीं है, आप भाई बलूचिस्तान अलग आप क्यों नहीं अपने समय करवाया आप आपने? अपने समय पे बोलिएगा ना। बातें तो बड़ी बड़ी ठीक है, की अब कि आराम हम भी से होकर वापस एक चले एक करके जाएंगे। समय देखिए बहुत कम है, अगर बहसबाजी करेंगे एक एक करके आप लोगों को समय नहीं मिल पाएगा, निशी- फिर क्वेश्चन चर्चा है ना कि अधर आप में क्या अटक जाएगी चाहते और थे? इस पर कंक्लूजन पर निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। निशी- पहले सुन लेते हैं, 2 मिनट का समय मैं संजीव जी आपको देती हूँ, फिर मैं सबके पास आऊंगी फाइनल कमेंट लेने। ठीक है, निशित जी, आपने कहा क्या किया आपने। हाँ, देखिए 2014 में हमारी सरकार आई। 2014 पहले का पिछलग्गू भारत, आज का सशक्त भारत। मेरी आपत्ति है, कौन सा पिछलग्गू भारत था? मेरी आपत्ति है इसमें, कौन सा पिछलग्गू भारत था? 2014 आप ये बताइए, संजीव जी, नागरिक आप नहीं हो, आप भारत को कैसे अपमानित कर सकते हो? शांति प्रसाद जी, शांति प्रसाद जी, आपत्ति है पिछलग्गू भारत बोलने पर। आपत्ति है पिछलग्गू भारत G7 बोलने की पर। बैठक में तुम्हें नहीं बुलाया गया, 2014 आपके प्रधानमंत्री को। 2014 से सोर्स पहले के बाद किस प्रधानमंत्री प्रकार- देश के किस जाते प्रकार- हैं और G7 में सबसे पीछे खड़े होते हैं कॉर्नर पे जाके। वो आपके कोने में मनमोहन खड़ा सिंह किया होते जाता है थे, उनको, हाथ कोने बांध में। के खड़े ये होते थे स्थितियां मनमोहन बनी हुई सिंह, है। हाथ बांध अरे के सुन खड़े होते लीजिए, थे मैंने अभी मनमोहन आपको सिंह। थोड़ी देर और पहले हमारे ही सुपर बोला है ये प्राइम चीज। मिनिस्टर रुकिए, सोनिया सुनिए, गांधी, सोनिया फेल्यूर, गांधी फेल। प्रधानमंत्री सुनिए, की पहले कुर्सी पे सुनिए, बैठ जाती सिर्फ थी, झूठ, छल और संविधान की छद्म की हत्या राजनीति। करने के लिए। शर्म करो निशी जी, शर्म करो। मुझे 2 मिनट दीजिए। कितना गिरिराज जी, मैं कितना आपको भी गिरोगे? 2 मिनट कितना दूंगी, गिरोगे? सबको 2-2 निशी जी, मिनट दूंगी, पर निशी आपको जी, सुनने तो निशी दीजिए जी, पहले। निशी सुनने जी, नहीं देंगे तो आप कैसे पता चलेगा कि उन्होंने क्या काम किया है? बता कहाँ रहे? बताइए। निशित जी, देखिए मेक इन इंडिया के तहत जो सब बार वालों को दे दिया। अरे यार चुप रहोगे, अरे जो सच बोला तो चुप रहोगे। निशित जी, अब इस तरह करेंगे, मैं भी किसी को बोलने नहीं दूंगा। मैं आप पहले बोल रहा हूँ इस बात के लिए। देखिए मेक इन इंडिया के तहत जो हम आज तक आयात के ऊपर पूरी तरह निर्भर रहते थे, आज हम हथियारों का भी निर्यात कर रहे हैं, आज हम ऑटोमोबाइल का भी निर्यात कर रहे हैं, अपना हर इलेक्ट्रॉनिक जितने भी इक्विपमेंट है। बहुत बुरी तरह। अरे कोई बात नहीं यार, फंसोगे तो हमने तो काम किया। आपकी पार्टी के हमने इस समय कर्म ही ऐसे। अरे कर्म आपकी तुम्हारे पार्टी के भाजपा के कृत्य ही ऐसे। तुम्हारे क्या ऐसे हैं बोले? यार। केवल झूठ, कर्म छल और छद्म की कर्म तो राजनीति। तुम्हारे, हम तो संजीव जी, हमारे 2 और संजीव 4 जी, बीबी 44 एक- बच्चे, अपने संजीव प्रवक्ताओं जी, को हम 2 हमारे 2 और आप किसी एक को बहुत बोलते खराब थे पार्टी 4 का बीबी अच्छा 44 चेहरा है। बच्चे। स्थितियां तुम तो तुष्टिकरण की दुकान मुझे चलाने वाले हो। मुझे संजीव जी संजीव ऐसा जी, लग रहा है सज्जन व्यक्ति कि बोल रहे हैं। संविधान हत्या आज दिवस जिस आप प्रकार मनाकर से खुद ही सज्जन फंसते जा व्यक्ति रहे हैं। हैं। जिस प्रकार गलत से पार्टी में आ गए इंफ्रास्ट्रक्चर का संजीव भाई, जबरदस्त सही पार्टी डेवलपमेंट से संजीव जी, हमारी सरकार के द्वारा किया गया है। निशी जी, आज 2 मिनट दीजिएगा। आज भारत की जो अर्थव्यवस्था है, जो 2014 में पहले 11वें नंबर पे थी, आज 4थे नंबर की डॉलर क्या है, डॉलर? हमारी सरकार के समय पर है। संजीव जी, डॉलर क्या है? डॉलर बताओ। एमएसपी
एमएसपी बताइए। में हमने 3 से 4 गुना तक वृद्धि करने का डॉलर काम की हमारी स्थिति क्या सरकार संजीव में जी? हुआ है। सुन तो लीजिए हमारी सरकार ने गिरिराज जी। 3 से 4 गुनी वृद्धि करने का काम किया निश्चित है। जी, सारा आज झूठ है आज ना, किसान सारा। को ठीक है। किसान सम्मान निधि हमारी सरकार में दी जा रही है। पेंशन इन्हीं किसानों को आतंकवादी आप ही बता रहे थे जब दिल्ली में थे। आतंकवाद की बात करते हैं। इन्हीं किसानों को आप ही आतंकवादी मुझे बता रहे संजीव जी थे। ऐसा लगता है आपके समय पे इन्हीं किसानों के हर बस में, इन्हीं हर किसानों रेल के में 3 और हर कानून आप जगह ही ये लेकर लिखा आए जाता थे। था, आज तक वो किसी एमएसपी भी कहाँ है भाई, चीज बता को मत दीजिए। छुएं, बम हो सकती अरे है। भाई, आज आदमी अरे बिल्कुल भाई, निर्भीक होकर चल रहा है। संजीव जी, आतंकवाद से MSP पूरी आप तरह ठीक है, मुक्ति ठीक है, मिली ठीक है, है, पाया अभी तक। नक्सलवाद से ठीक पूरी है। तरह मुक्ति मिली है। मैं सोचता हूँ आज जितना सुरक्षित देश आज है इतना कभी नहीं था। आपके समय में पत्थर ट्रंप के सामने घुटने टेक दिए हम लोगों ने। आपके प्रधानमंत्री समय मोदी जी में 56 इंच का सीना ट्रंप कश्मीर के में सामने नहीं कर पत्थरबाजी पाया। हुआ करती थी। जनरल विपिन रावत को गली का गुंडा आप लोग अरे बोला झूठो, करते थे, अरे शर्म झूठो। नहीं आती। भाजपा अरे संजीव जी, झूठे आप हो। ठीक है, आप ठीक है, प्रवक्ता ठीक है, आपको पर्याप्त अग्निवीरों समय को दिया। आतंकवादी बोलती संजीव थी। जी, रुकिए, ठीक है, आपकी ठीक है। प्रवक्ता गिरिराज अग्निवीरों जी। को आतंकवादी बोलती थी। फाइनल कमेंट। आपको शर्म समय नहीं बहुत आती। कम है, समय शर्म बहुत नहीं कम है, आती। सभी से फाइनल सेना कमेंट का लेना है। मनोबल गिराने वाले आप विजेंद्र लोग। जी भी हमारे साथ सेना हैं, का राजनीतिक मनोबल विश्लेषक। गिराने वाले फाइनल आप कमेंट, लोग। फाइनल शर्म कमेंट। नहीं आती आप लोगों को। फाइनल कमेंट की बारी आ चुकी है। ठीक है गिरिराज जी, फाइनल कमेंट। निशी जी, इस देश में जब से भाजपा शासित हुई है केंद्र में, झूठ, छल और छद्म की राजनीति सिर्फ इन्होंने देश को दी है। ध्रुवीकरण की राजनीति दी है, पोलराइजेशन की comment में नहीं बोलना। तरफ, सिर्फ पोलराइजेशन की तरफ इसीलिए जाते हैं। लाल पुस्तक सुनिएगा, लेकर झूठ बोलता निशी रहा जी को आपका चुप राहुल करिए। गांधी। संजीव जी फाइनल इसीलिए कमेंट में भाजपा- किसी की कोई टिप्पणी भाजपा नहीं। के पास, संजीव सुनिएगा, फाइनल भाजपा कमेंट के- में कोई नहीं कुछ निशी जी, बोलेगा। निशी जी। सुन लीजिए अब बस फाइनल कमेंट चल भाजपा रहा के है। पास इनकी कमान से एक ब्रह्मास्त्र इनसे निकलता है, वो है इनकी विकास, कमान से। वो है और वो विकास। सांप्रदायिक तनाव की विकास। तरफ आज तक नजर नहीं ध्रुवीकरण की झूठ नहीं राजनीति, बोलते। संजीव जी, पोलराइजेशन ठीक की है, राजनीति सिर्फ एक इन्होंने मिनट दी इस दीजिए, देश एक में। मिनट मुझे आप लोग इस देश- देंगे। एक मिनट मैं आपको बता देती हूँ। और आज- अगर आप पार्टी में हैं और इतनी बड़ी पार्टी बीजेपी अपने आप को मानती है, कांग्रेस अपने आप को मानती है, आपकी पार्टी में डिसिप्लिन नाम की चीज तो होगी ना, निशी जी, कि जब एक व्यक्ति बोलता है तो उसको सुनना भी चाहिए। निशी जी, निशी मैं जी, वो बोल ना रहा था, संजीव इन्होंने जी सुना। आप सुन रहे अगर हैं ये- ना मैं गिरिराज बोल जी भाजपा आप अगर सुन गलत रहे ट्रैक हैं। पकड़ेगी तो बोलेंगे, काउंटर आप करेंगे लोग निशी जी। समझ ही नहीं करना रहे हैं, होगा। बच्चों की तरह बहस कर रहे लगातार हैं झूठ इतनी बोले बड़ी जा रहे हैं। पार्टियां होते हुए। निशी जी जब मैं लगातार बोल रही हूँ झूठ बोले जा फाइनल रहे हैं। कमेंट चल रहा है तो फाइनल कमेंट को फाइनल कमेंट की तरह लीजिए, फाइनल उसमें कमेंट- टिप्पणियां फाइनल ना कमेंट ही कीजिए। दे रहे हैं। अभी संजीव जी भाजपा आप के बीच में नहीं प्रवक्ता बीच बोलेंगे, में बोल लिए। जिसको मैं समय दूंगी वही बोलेगा। ठीक है गिरिराज जी। आज प्रदेश की जहां तक स्थिति है, इस समय उत्तराखंड में हम लोग हैं, प्रदेश पे क्या माहौल बना रखा है? 8 वर्षों से शासित है, महिला अपराध के क्षेत्र में जननी अरे बन काम चुका है। कर रहे 9 हैं, पर्वतीय इसलिए जनता- राज्यों में इसलिए जनता एनसीआरबी आशीर्वाद की दे रही रिपोर्ट है। है, आपको एनसीआरबी की सत्ता रिपोर्ट से है, बाहर पहले किया पायदान हुआ पे है। लेके आ गए प्रदेश आपको को। सत्ता से बाहर भाजपा के किया। लोग आपके उसमें शामिल कर्मों की वजह हैं, से। बलात्कारों में, जितने भी बलात्कार हो रहे हैं बच्चों के साथ, बच्चों के ठीक साथ, है। उसमें समय भाजपा कम के है। लोग शामिल हैं। आज भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त सरकार है। स्मार्ट सिटी के नाम पे 1100-1200 करोड़ का आना देहरादून में, निशी जी, और सिर्फ वॉल पेंटिंग नजर आना धरातल पे, खा गए सारा पैसा। ये स्थितियां इन्होंने बना रखी है। गणेश जोशी जी जैसे एक मंत्री आय से अधिक संपत्ति के मामले में हाई कोर्ट सख्त टिप्पणी करता है, विजिलेंस जाता है कि नहीं, सरकार को मंजूरी के लिए बोलता है, लेकिन क्या स्थितियां बनी हुई है आज भी? ठीक आज है। भी घूम रहे हैं, मुख्यमंत्री जी के आसपास घूम रहे हैं। ये ठीक है, स्थितियां गिरिराज इन्होंने जी। बना रखी है। कहा एग्जाम्पल ये सेटअप कर रहे हैं इस प्रदेश ठीक है में। गिरिराज जी, चार धाम समय- यात्रा में पूरी तरह से समय फेल पूरा है। हुआ। उमा जी देखिए, बीजेपी को मैं सिर्फ एक सलाह देना चाहूंगी कि इस समय आपके पास सत्ता है, पूरे देश में आपके पास सत्ता है, उत्तराखंड में आपके पास सत्ता है, तो आप कम से कम ये नेगेटिव राजनीति बंद कीजिए। आप कांग्रेस ने क्या किया, किसी दूसरी पार्टी ने क्या किया, इस नेगेटिव राजनीति को बंद करने की बजाय आप क्या पॉजिटिव कर रहे हैं और उस पॉजिटिव को आप जनता के सामने कैसे रखेंगे, उस पर आप लोग फोकस कीजिए, तो मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतरीन होगा। संविधान हत्या दिवस आप ठीक है, एक राजनीतिक एजेंडा के रूप में आप मना रहे हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन आप कम से कम बेरोजगारी हत्या दिवस भी किसी दिन मना दीजिए कि हमने पूरे देश की बेरोजगारी की हत्या कर दी। आज हमारे देश में हर बच्चे के हाथ में रोजगार है। मैं ठीक है। चाहूंगी कि आप अपने पॉजिटिव के ऊपर ज्यादा फोकस करें। ठीक है, ठीक है, समय की बहुत कमी है, सभी से माफी चाहूंगी। इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती समय आप लोगों ने हमारे साथ दिया। और जिस प्रकार से हम लोग आज उस विशेष चर्चा में हमने खास बातचीत की है कि आखिरकार संविधान
हत्या दिवस बीजेपी जो मना रही है, उन 50 साल पहले के इतिहास को एक बार फिर से पलटने की कोशिश की जा रही है और उसी के चलते यहां पर स्पष्ट तौर पर देखने को मिल रहा है। लेकिन आखिरकार इन तस्वीरों को कब तक बदला जाएगा, आखिरकार विकास कार्यों पर कब तक ध्यान दिया जाएगा, ये अपने आप में महत्वपूर्ण विषय रहने वाला है और आखिरकार इससे राजनीतिक फायदा किसको पहुंचने वाला है, ये अपने आप में बड़ा सवाल रहने वाला है। फिलहाल इस खास चर्चा में मेरे साथ बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।